Hello students, today we are taking a revision video of history chapter number 2, that is writing and city life. So here about this chapter we will clear some important term that is related to the important part of our chapter. So just like first word is Mesopotamia. So everybody knows ki what is Mesopotamia. Mesopotamia is a name of city, place, which is situated between the two rivers, that is Euphrates and the Tigris rivers. At the present, it is place located in Iraq. Clear? So, in this words, we have clear 2-3 important questions, and all these questions are valuable for your upcoming exam. So, one by one we will clear just like Mesopotamia and other terms. So all these terms are very important for your exam. So first of all we are starting from the Mesopotamia. Our first term is the Mesopotamia. क्या होता है इसका मीनिंग हम देखते हैं. अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो ये मेसोपोटामिया वर्ड कहां से आया है? ग्रीक से आया है. विच लैंग्वेज? ग्रीक वर्ड है. ओके, जिसमें मेसोस ग्रीक वर्ड 2 वर्ड से बना है. फर्स्ट इज द मेसोस एंड जिसका मीनिंग होता है मिडिल. ये सारे आपके क्वेश्चंस है. मेसोस इन द सेंस मिडिल एंड द पोटामोस दैट इज नोन एज द रिवर. क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है वो मेसोपोटामिया बना या नहीं बना. यानी कि द स्टेट सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर. द स्टेट सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स. क्लियर? यानी मेसोपोटामिया जैसे आपको कल बताया था कि 2 रिवर्स के बीच में सिचुएटेड एक प्लेस है. ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए क्वेश्चन हमसे किस तरह पूछा जा सकता है. मेसोपोटामिया कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड में इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2, मेसोस एंड द पेटामोस. मेसोस इन द सेंस मिडिल. मिडिल मतलब बीच का हिस्सा. पोटामोस मतलब रिवर, यानी 2 नदियों के बीच की जगह. दैट इज नोन एज मेसोपोटामिया. क्लियर? So the state situated between 2 rivers. Clear है Mesopotamia word? Second word, Old Testament. Old Testament. कल आया था हमारे पास ये वर्ड. इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, Old Testament का the first part of the Holy Book of Bible. The first part of Holy Book of Bible. और बाइबल पता है आपको क्या है? होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. ठीक है, तो बाइबल का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट. शिमार थर्ड वर्ड, सुमेरियन लैंग्वेज. अब देखिए ये सारे आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस है. आपको ये सारे क्वेश्चंस के मीनिंग पता होने चाहिए. शिमार क्या है? The book of Genesis of the Old Testament refer to the Shimar, meaning the Sumer as a land of brick built cities. शिमार का मीनिंग होता है सुमेर, which is built by, किससे बनी हुई है ये? ब्रिक. ठीक है, ये जो ईंटों से बना हुआ एक शहर है जिसको लैंड ऑफ ब्रिक भी कहा गया है. उसी से वर्ड बना है शिमार. और सुमेर पता ही बाकी क्या थी? लैंग्वेज. और इसको हमने किससे कनेक्ट किया था? किससे कनेक्ट किया था? सुमेरियन लैंग्वेज से. मेसोपोटामिया की जो एक लैंग्वेज थी उससे हमने इसको कनेक्ट किया था. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें नोहा. नोहा कौन है? देखिए, नोहा है according to the Holy Book of the Bible, the flood was meant that destroy all life of earth. However, God chose a man, Noah, to ensure that life could continue after the flood. यानी name of a person.
एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या करेगा, टू सेव द लाइफ ऑन अर्थ, वो क्या करेगा, अर्थ पर लाइफ को सेव करेगा। कल पढ़ा था इस लोगों के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और है डिवीजन ऑफ लेबर। स्टोरी में ये है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। ये किससे रिलेटेड है, देखिए, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट टास्क। ये डिवीजन ऑफ लेबर हमारे इसमें एक शायद करंट हमने अटेम्प्ट नहीं किया था कि जब सिटीज डेवलप हो रहे थे, सिटी जब डेवलप होता है तो क्या होता है कि किसी एक काम को करने के लिए या किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज ये हमें खाली करना है रूम, जहां हमें सारा फर्नीचर शिफ्ट करना है, तो क्या अकेले से हो जाएगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे कि किसी को कहेंगे आप टेबल हटाओ, किसी को कहेंगे हम चेयर हटाओ, किसी को कहेंगे हम यहाँ से बोर्ड हटाओ, किसी को कहेंगे हम यहाँ से फैंस हटाओ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि हम यहाँ पर नए सिरे से कुछ डेकोरेट कर सके। सो डिफरेंट लोगों में टास्क देना और वर्क को डिवाइड करना इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर? तो हम इसे क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल, यानी डिफरेंट लोगों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट टास्क, इन डिफरेंट टास्क। टास्क मतलब वर्क, कि जिस तरह का वो काम करते हैं उसमें उनका अलग अलग वर्क दिया हुआ है। क्लियर? सो दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ ब्रॉन्ज, व्हाट इज द ब्रॉन्ज? इट इज वेरी इजी। ब्रॉन्ज इज एक मिक्सचर है, एक अलॉय है दैट इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड टिन। उसको क्या कहते हैं? कॉपर, ब्रॉन्ज। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्यूनिफॉर्म। नो, व्हाट इज क्यूनिफॉर्म? क्यूनिफॉर्म क्या थी? राइटिंग स्क्रिप्ट थी ना वहां की, तो उसके बारे में लिखना है, ये आपको लिखना है। क्यूनिफॉर्म, आपको पता है ना, वो टैबलेट्स पे लिखते थे, फिर टैबलेट्स को ड्राइड करने के लिए वो धूप में सुखाते थे और हमेशा वो टैबलेट्स पर गीली मिट्टी पर ही लिखा जाता था और उसके बाद उनको ड्राइड करने के लिए सन लाइट में रखा जाता था। आफ्टर दैट जब वो ड्राइड हो जाती थी तो उनके ऊपर लेटर्स इम्प्रेस्ड हो जाते थे। तो ये क्या था उस टाइम? वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें जो स्क्रिप्ट यूज होती थी, जो तरीका था, उसको क्या कहते हैं हम? क्यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म। दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहां से आया है ये वर्ड? लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से वर्ड आया है जिसको लैटिन में कहते हैं हम क्यूनिस। क्या कहते हैं हम इसे? क्यूनियस। क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इज द शेप, मीनिंग एज अ वेज एंड द फ्रेम, या मीनिंग ऑफ शेप, किसी चीज को फ्रेम करना या किसी चीज को शेप देना। तो इसका मीनिंग हम सिंपल लिखेंगे, किसी चीज को शेप देना। शेप यानी कि जैसे हमने पहले देखा था कि एक किसी भी मिट्टी की हमने एक वो बनाई है, पट्टी बनाई है, टैबलेट्स बनाई है, उसके ऊपर कुछ लुकी भी चीज से आप लिखो, लाइक ऑलपिन का लास्ट हिस्सा या किसी कील का लास्ट हिस्सा या कोई पेन की निब, तो क्या वो इम्प्रेस हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? गीली मिट्टी पर तो कुछ भी छापो आप, छप जाएगा। तो क्यूनिफॉर्म की किसी नुकीली चीज से, किसी नुकीली चीज से लिखना एंड देन उसको विजुअलाइज करके रखना। ठीक है? तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट
that is Ur, name of moon. मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवा रही हूँ। उर क्या है? उर इज अ सिटी, नेम ऑफ मून गॉड ऑफ मेसोपोटामिया। और एक सिटी का नाम है नेम ऑफ मून। मून यानी चंद्र देवता, उसे क्या कहते थे? उर। द नेम ऑफ मून गॉड ऑफ मेसोपोटामिया, मून गॉड ऑफ मेसोपोटामिया। क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्नाना, इन्नाना क्या है वहां की? गॉडेस। द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ठीक है, ये भी आपको पता है। इसके अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन, या फिर एक इसका नाम है स्लेट जिसको हम कहते हैं, या फिर एस्टेले, या रहने देना। इंस्क्रिप्शन यानी कि रिकॉर्ड्स क्या थे? एक स्कल्पचर्स आर्टिकल ऑन द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, मेटल और द earthenwares. So in these achievement activities, idea of people who make the are written. Clear? Nuclear family आपको पता ही है। न्यूक्लियर फैमिली इन द सेंस, यस, फैमिली विच इज नॉट लिव टुगेदर, यानी कि ऐसी फैमिली जो टुगेदर नहीं रहती, वो सेपरेट सेपरेट रहती है। और ये सब किसके बाद हुआ? ये सब हुआ था आफ्टर द सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया। एक और वर्ड दिया हुआ है, दैट इज द डोनेशन। तो मनी गिवन, डोनेशन, ये आपको पता ही है। यहां पर अगर हम बात करें, दैट इज द जिगुरात। जिगुरात वर्ड हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। जिगुरात, so what is the meaning of this ziggurat? Ziggurat is to the step toward what tower in Babylon city. Step tower क्या था ये? Step tower in Babylon city. In Babylon city. Everybody knows कि that is in Mesopotamia, this city was greatly developed. That is the बेबीलोनिया, उर-मारी। ठीक है, ये ऐसे शहर थे जो कि बहुत बड़े शहर थे, जिसमें उरुग-मारी, ये ऐसे शहर थे जहां पर किसी ना किसी वजह से कोई स्पेशलिटीज डेवलप हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एनमर्कर, यहां पर मैं लिख देती हूं 10 नंबर, दैट इज द एन मर्कर। ये एक किंग रहे हैं, और वो किंग कहां के हैं? द किंग ऑफ उरू, द किंग ऑफ उरू। क्लियर? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें चैप्टर के ड्यूरेशन में आता है, बट हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें असुरबानीपाल, बानीपाल, ये एक और लिख लीजिए, दैट इज द लास्ट असीरियन किंग, द लास्ट असीरियन किंग। क्लियर? So this is the last Assyrian king. And Nabonidus, 12. Nabonidus, the last ruler of independent Babylonia, the last ruler of independent Babylonia. Okay, so these are the important terms which are
related to your content. So each and every term is very important. So once again we are repeating one by one. That is, first of all, if we will describe about the cuneiform, that is the way of writing, that is the script on which word come around, that is the Latin word. Latin word in the sense, that is the which word? Cuneus. Like का किसी चीज को शेप देना, और is the name of moon. ठीक है, मून ऑफ गॉड इन द मेसोपोटामिया, यानी चंद्रदेव को वहां पर किस नाम से जाना गया है? उर के नाम से। और उर के नाम से वहां पर क्या बना हुआ है? शहर भी बना हुआ, जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं। इंदाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, यानी कि प्रेम और वॉर की देवी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इंदाना। और चंद्रदेव उर। ओके, जिगुरात दैट इज द स्टेट टावर ऑफ बेबुलेनिया, जो एक स्टेप टाउन है, टावर है, उसको क्या बोला गया है? जिगुरात। ये उसका था पहले वाला मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया बिटवीन टू रिवर, दैट इज द which name of two rivers? Euphrates and Tigris. Yes, Euphrates and the Tigris. That is the name of two rivers. Where it is? Iraq. The old name is Mesopotamia. Is this clear? Next, Old Testament. What is Old Testament? The first part of Holy Book, Bible. Bible is the holy book of Christian community. Everybody knows that. Shimar. Shimar is related what to the Sumer. Sumer is a Sumerian language of Mesopotamian. It's show that is the brick city which is built by the यूरोपियंस, यानी कि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने वहां पर कुछ शहर बनाए थे, तो यानी उनका यूरोप से कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि कहाँ इराक कहाँ यूरोप दोनों अलग अलग है, बट ये है कि कहीं ना कहीं इनका कोरिलेशन शो होता है। नोआ इज द नेम ऑफ पर्सन हु प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। कब? जब क्या आएगी? फ्लड। वेरी गुड, जब क्या आएगी? फ्लड। कल हमने स्टोरी बताई थी इसकी कि वो अपनी बोट में किस किस को लेके जाएगा? पेयर ऑफ एनिमल, पेयर ऑफ बर्ड, पेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्यों? वो हमारे जो एक कल्चर है, हमारे जो सिविलाइजेशन है, उसका एंड नहीं होने देगा। सो वो उसको प्रोटेक्ट करके लेके जाएगा। एंड डिवीजन इन द सेंस कि whenever the city was developed in the Mesopotamia, so every work was divided into different categories. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि जब कोई शहर डेवलप होता है तो सारा काम किसी एक से नहीं होता, हमें काम को डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे वहां मेटल्स का यूज होने लग गया था ना, मेटल्स के यूटेंसिल्स बन रहे हैं, मेटल्स की और चीजें बनने लग गई, तो उन पर कोई डिजाइनिंग बनाने वाला आ गया, उन पर कोई कलर करने वाला आ गया, है ना। तो ये सारे काम करने वाले पर्सन अलग अलग हो गए, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कर रहे हैं वो? डिवीजन ऑफ लेबर। सो दैट इज नोन एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट टास्क या वर्क। अब जैसे सपोज हम इसका एग्जांपल लें मार्कर का, कि हमें मार्कर बनाना है, तो क्या किसी एक व्यक्ति ने मार्कर बना दिया होगा? नहीं, इसकी मशीन से किसी ने इसका कैप बनाया, किसी ने इसका कवर बनाया, किसी ने इसके अंदर जो कॉटन है जिसमें इंक से गीली होती है वो बनाया, फिर किसी ने इंक बनाई, इंक में भी डिफरेंट केमिकल्स को मिलाया, तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हुआ ना। दिस इज द टास्क, दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, सो दैट्स दिस पार्ट। नेक्स्ट इज द इन मॉर्कर। कौन थे ये? द किंग ऑफ गुरु। ओके, एंड द असुरबानीपाल। कौन थे ये? द असीरियन किंग। एंड next is the Nabonidus. This is the last independent ruler of the Babylon. Babylon was the most developed city on that time of Mesopotamia. So these are the important terms that is related to the middle portion of the chapter. Clear? So आपसे इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, in a short question, in a long question. So note down all these things in your notebooks. Clear? And apart this, we will see about
कि किस तरीके से, जैसे आपको बताया था Akkadian और Sumerian was the most famous language that is related to the 24 और 2000 BC. So 24 BC में कौन सी लैंग्वेज ने कैप्चर कर लिया था? Akkadian लैंग्वेज, जो वहां पर डोमिनेट हो गई थी. और आफ्टर दैट इसके बाद बेबीलोनिया was the most greatest city on that time. So students, enough for today. Write all these terms in your notebook. So if you have any doubt, then you can consult to me. Thank you. Goodbye.